अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय रोजगार। और आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आपने myroजगार.pk पे कोई भी अर्निंग की है रेफरल के थ्रू और उसको आपने उन पैसों को निकलवाना चाहते हो, विड्रॉ लेना चाहते हो, तो वो कैसे लेंगे, यानी कि myroजगार से आप विड्रॉ कैसे ले सकते हो, आज की वीडियो में बताने वाला हूं। तो सिंपली सीधा चलते हैं स्क्रीन पे। सबसे पहले अपने पोर्टल में लॉगिन कर लेना है, अपने myroजगार के अकाउंट में वेबसाइट पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है और आपने सिंपली आ जाना है विड्रॉज पे। आपने वेबसाइट से कैसे विड्रॉ लेना है, ये स्टेप बाय स्टेप गाइड है, अपने ख्याल से ध्यान से देखना है। यहाँ पर आपके सामने तीन चीजें आ रही हैं। विड्रॉन मतलब कि आप कितने निकाल चुके हो, इन रिव्यू यानी कि आपकी जो पैसे अभी टीम रिव्यू कर रही है, फिर वो आपको सेंड करेगी, तो वो आपके कितने इन प्रोसेस चल रहे हैं, तो अभी वो जीरो है। अवेलेबल बैलेंस जो आप निकलवा सकते हो, इस टाइम पे आपने जो रिव्यू की रिक्वेस्ट है यानी कि विड्रॉ की जो रिक्वेस्ट है वो लगानी है। अभी मेरे पास कितना अवेलेबल बैलेंस है, 4200 रुपया, और मैं सारे के सारे निकलवाना चाहता हूँ। याद रखिए, आप एक दिन के अंदर सिर्फ एक ही विड्रॉ ले सकते हो, क्योंकि विड्रॉल्स को जो myroजगार की टीम है वो मैनुअली देख रही होती है। अब यहाँ पर सिर्फ एक दिन के अंदर एक ही रिक्वेस्ट लगा सकते हो, और मिनिमम आपके अकाउंट में 1000 होना चाहिए। 1000 से कम होंगे तो आप विड्रॉ नहीं ले सकते, आपको 1000 कंप्लीट करना पड़ेगा। 1000 जैसे कंप्लीट कर लोगे उसके बाद आप विड्रॉ इजीली ले सकते हो। अब लेना कैसे है भाई, सबसे पहले आप यहाँ पे चेक करोगे 4200 अवेलेबल है। अब मैं इसमें से 1000 2000 3000 भी निकलवा सकता हूँ, लेकिन मुझे सारे के सारे चाहिए भाई, मेरे को सारे के सारे चाहिए। तो सिंपली हम लोग क्लिक करेंगे विड्रॉ मनी के ऊपर। अब जैसे क्लिक करेंगे आपको ये बता भी देगा कि आपका अवेलेबल बैलेंस जो निकलवा सकते हो वो 4200 रुपये है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग अमाउंट लिखेंगे। अमाउंट लिखने के बाद यहाँ पर आ रहा है सिलेक्ट विड्रॉ अकाउंट। अब आप किस बैंक अकाउंट में अपनी जो पैसे हैं वो निकलवाना चाहते हो, इजी पैसा, जैस कैश, या कोई भी लोकल बैंक, HBL, UBL, नेशनल बैंक, अल्फला, यार कोई भी बैंक है, कोई भी बैंक है उसमें आप पैसे ले सकते हो। अब जैसे ही मैं सिलेक्ट एन अकाउंट पे क्लिक करूंगा तो भाई यहाँ पे तो कोई अकाउंट ही नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपने अपने बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन ऐड ही नहीं की। तो वो कैसे करनी है वो भी बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आप नीचे देखो, नोट भी लिखा हुआ है, इफ यू डोंट हैव एडेड विड्रॉल अकाउंट येट देन क्लिक हियर टू ऐड विड्रॉल अकाउंट। यानी कि अगर आपने बैंक अकाउंट ऐड कर लिया है तो ओके, अगर नहीं किया तो क्लिक हियर पे क्लिक करो। तो आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद भी यहाँ पर अपने विड्रॉ बैंक्स के अंदर बैंक को ऐड कर सकते हो। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो 3 डॉट्स पे क्लिक करो, यहाँ पे आ रहा है बैंक डिटेल्स, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपने करना है ऐड बैंक अकाउंट, यहाँ पे क्लिक कर लेना है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इजी पैसा को ऐड करने वाला हूँ, तो बैंक नेम के अंदर मैं लिख लेता हूँ इजी पैसा। तो गाइस बैंक का नाम आपने पूरा पूरा लिखना है। फॉर एग्जांपल HBL है तो आपने HBL नहीं लिखना, आपने पूरा लिखना है हबीब बैंक लिमिटेड। जैसे MCB है तो एक MCB इस्लामिक भी है, एक मुस्लिम कमर्शियल बैंक, पूरा एक नाम है, तो आपने वहां पे जरूर डिफाइन करना है कि आपका बैंक है कौन सा। वो ऐड करने के बाद जैसे यहाँ पे मैंने इजी पैसा ऐड किया है, आप सिंपली इजी पैसा भी ऐड कर सकते हो। अगर ज़्यादा अमाउंट है 50,000, 1 लाख, 2 लाख, तो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप कोई बैंक अकाउंट ओपन करवा लो, ताकि आपको उसमें बहुत आसानी से पैसे मिल जाएं। और HBL में आपको रेकमेंड करूंगा, बहुत बेस्ट है, सर्विसेज भी फ्री है। अच्छा जी, यहाँ पर हम लोगों ने अकाउंट टाइटल ऐड करना है। अकाउंट टाइटल क्या होता है? अभी फॉर एग्जांपल आपका कोई निक नेम है या आपने कोई वैसे सोशल मीडिया पे नाम यूज़ किया है, जैसे मैं हमजा गौरी या हमजा मुगल, हमजा बट, इस तरीके से, वो आपका रियल नेम नहीं है। रियल नेम कौन सा होता है? जो आपके CNIC यानी आपके ID कार्ड पे लिखा होता है, और सेम नेम आपके बैंक के अंदर भी लिखा होता है। आपके बैंक के अंदर जो नेम है या इजी पैसा के अंदर जो आपका ओरिजिनल नेम है, आपने वो ऐड करना है। फॉर एग्जांपल मेरा रियल नेम है हमजा जुहेब, तो मैं वो ऐड करूंगा। जो ओरिजिनल नेम है आपने वही ऐड करना है, पापा की प्रिंसेस ऐड नहीं करना। जो आपका रियल नेम है इजी पैसा या जैस कैश या किसी भी बैंक के अंदर जो भी आपका रियल नेम है, आपने वो ऐड करना है। वो ऐड करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर लिख देना है। अकाउंट नंबर, अब इजी पैसा के केस में तो मोबाइल नंबर ही होता है, लेकिन बैंक के अंदर वो डिफरेंट आपका कोड होता है, IBN नंबर होता है। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप IBN नंबर ऐड करें। वैसे आप अकाउंट नंबर भी ऐड कर सकते हो, आपको पेमेंट मिल जाएगी, टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल इजी पैसा का बहुत आसान है। अगर आप इजी पैसा में विड्रॉ लेना चाहते हो तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर मैं इजी पैसा का नंबर ऐड कर लेता हूँ। इजी पैसा मैंने नंबर ऐड कर दिया है। उसके बाद आता है मोस्ट इंपोर्टेंट CNIC। आपने शनाख्ती कार्ड नंबर जरूर यहाँ पे ऐड करना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप विड्रॉ लेना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं सिंपली CNIC ऐड कर लेता हूँ। CNIC ऐड करने के बाद मैं सिंपली ऐड बैंक पे क्लिक करूंगा। अब जैसे ही ऐड बैंक पे क्लिक करूंगा, आप चेक कर सकते हो विड्रॉ बैंक हैज बीन एडेड सक्सेसफुली, यानी कि मैंने अपनी बैंक की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। अब मैं विड्रॉ ले सकता हूँ। अब मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करूंगा और विड्रॉज में चला जाऊंगा। सारे वही स्टेप्स हैं कि मैंने विड्रॉ मनी पे क्लिक करना है और 4200 मैं निकलवाना चाहता हूँ, तो 4200 मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं सिलेक्ट विड्रॉ अकाउंट पे क्लिक करूंगा तो आप चेक कर सकते हो कि मेरा इजी पैसा का अकाउंट आपके सामने आ चुका है, यानी मेरे सामने आ चुका है। आपने सिलेक्ट करना है।
आप मल्टीपल बैंक्स भी ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे इजी बस है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैंने सिंपली विड्रॉ नाउ पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही विड्रॉ नाउ पे क्लिक करूंगा आप चेक कर सकते हो अवेलेबल बैलेंस मेरा 0 हो चुका है। अब जैसे मैं गो बैक पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो भाई साहब के जो विड्रॉन है यानी कि जो मैं निकलवा चुका हूँ वो 0 है, मैं कोई पैसा नहीं निकलवाया। और इन रिव्यू मेरे 4200 हो चुके हैं जो मेरे पहले अवेलेबल बैलेंस में थे। पहले वो मेरे अवेलेबल में थे, मैंने उसका विड्रॉ लगा दिया है, अब वो रिव्यू में चले गए हैं। अब माई रोजगार की ऑफिशियल टीम इसे देखेगी और आपके अकाउंट में सेंड कर देगी और फिर इस तरीके से आपको विड्रॉ मिल जाएगा। अभी मैं आपको चेक भी यहाँ पे करवाता हूँ। सो गाइस अब रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि क्या मुझे विड्रॉ आया है कि नहीं। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और अब आप चेक कर पाओगे मुझे नोटिफिकेशन भी आ चुका है कि मुझे पेमेंट मिल चुकी है। मैं यहाँ पर उसको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। योर विड्रॉल ऑफ PKR 4200 हैज़ बीन अप्रूव्ड, यानी कि ये सक्सेसफुली अप्रूव हो चुका है। इसके बाद दोबारा से हम लोग विड्रॉज में जाते हैं। अब आप चेक कर सकते हो कि विड्रॉन के अंदर मेरा 4200 ऐड कर दिया गया है, यानी कि मैंने लाइफ टाइम 4200 रुपया अभी तक यहाँ से कमा चुका हूँ, यानी कि आप ये वेबसाइट से पैसे निकलवा चुके हो। इसके अलावा इसकी आपको रसीद एज आ ईमेल भी मिलेगी। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो myroजगार.pk की तरफ से मुझे एक ईमेल आया है, उसको हम ओपन कर लेते हैं। अब जैसे इसे ओपन करेंगे तो आप चेक कर सकते हो कि डियर हमजा ज़ोएब, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि अमाउंट 4200, अकाउंट डिटेल्स मेरे इस इजी पैसा अकाउंट के अंदर आई है और TID यानी कि जो ट्रांजैक्शन ID थी वो भी, और टाइम कौन सा था वो भी यहाँ पर बता दिया गया है। यानी कि आपको जो भी विड्रॉज मिलेंगे उसके लिए आपको माई रोजगार की तरफ से ईमेल भी आ जाएगा एज अ वेरिफिकेशन कि आपको पेमेंट कर दी गई है। इसके अलावा आप डैशबोर्ड में भी यहाँ पर नोटिफिकेशन भी आपको आ जाएगा कि आपका विड्रॉ सक्सेसफुली एडिड कर दिया गया है। तो गाइस यही था इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि आप किस तरीके से विड्रॉ ले सकते हो, myroजगार.pk से कैसे अपने पैसे निकलवा सकते हो। मिलता हूँ अगली क्लास में। गुड